हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़िंदगी का सफ़र विद सुमैया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट करी थी व्लॉग। मैंने सोचा कि आपको मॉर्निंग टू आफ्टरनून का डेली रूटीन अपना बता देती हूँ कि मेरा कैसा चलता है। तो मॉर्निंग में उठ के मैं फ़्रेश हो गई थी। होने के बाद मैंने तो एक कप चाय पी ली, हस्बैंड को भी दिया क्योंकि उसके बिना तो मैं चल नहीं सकती हूँ बिना चाय पिए। तो उसके बाद हमने चाय पी ली थी। उसके बाद देख ही सकते हैं आप कि हमेशा किचन में ना तूफ़ान आया हुआ रहता है। तो वही तूफ़ान हटाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी समेटा किचन को। फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी पराठे और ऑमलेट। तो ये जो चीज़ थी, मैंने हस्बैंड को रात में पूछ लिया था कि आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने ही बताया था। तो वही बना देती हूँ मैं, क्योंकि अक्सर मैं पूछ लेती हूँ उनको कि क्या खाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कुछ बनाती हूँ, फिर बोलते हैं अरे मुझे ये नहीं खाना था, मुझे वो खाना था। इसके लिए मुझे तो यही सही लगता है कि मैं उनको पूछ के ही बनाया करूँ, क्योंकि वो डाइट भी करते रहते हैं ना साथ में। तो इस वजह से तो मैंने आटा गूंद लिया था। गूंदने के बाद उसको थोड़ी देर रख दिया रेस्ट पे। तब तक के बाद मैंने ना राइस भी निकाल लिया था। तो ये था ब्राउन राइस और ये है वाइट राइस, दोनों भी निकाल के ही रख दी थी। तो सब साथ ही साथ ना मैं वो सारी चीज़ें भी कर रही थी जो मुझे लंच में बनानी थी। तो राइस मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि वो सोख करके रखना होता है ना थोड़ी देर, इस वजह से। तो वैसे अभी मैंने वॉश नहीं किया था, मैं सोची पहले बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर मैंने लेट किया तो मेरे हस्बैंड को जल्दी नाश्ता चाहिए होगा और जल्दी बनाया तो उनको लेट खाना होगा। तो ऐसा उनका चलता ही रहता है। तो मैं अब बनाने लगी थी पराठे। मैं स्क्वायर वाला पराठा बनाती हूँ। मैं 3 टाइप से पराठे बनाती हूँ, लेकिन आज तो मैं स्क्वायर वाला ही बना रही थी। तो सोचिए आपके साथ भी शेयर कर दूँ पराठे का, ऑमलेट का। तब तक जब अभी ये सब सेट ही कर रही थी मैं कि अंदर से आवाज़ आ गई है कि मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है ना, तुम ज़रा जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ। तो मैं बोली कि देखो आज मुझे थोड़ा सा लेट, मैंने आराम आराम से काम शुरू किया ना, तो आज इनको जल्दी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड के तो कोई ऑफिस नहीं है, वो उनका वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। तो वो जो एक बेडरूम हम लोग का बेडरूम है ना, उसमें ही उन्होंने ऑफिस बना के रखे हुए हैं। दिखाऊंगी मैं आपको बाद में उनकी ऑफिस भी, जो वो बना के रखे हैं जहाँ से वो काम करते हैं। और सिर्फ मीटिंग्स होती है ना तभी वो जाते हैं बाहर, मीटिंग्स करने जाते हैं। बस मीटिंग करके फिर वो घर पे ही आ जाते हैं। तो उनका हमेशा वर्क फ्रॉम होम होता है। तो जब हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो क्या रहता है ना कि खाना कभी भी उनका टाइम पे होता नहीं है। कभी ये मीटिंग चल रही है, कभी वो मीटिंग चल रही है। वैसे ऑफिस अगर वो जाते हैं ना, तो प्रॉपर उनका एक टाइम होता कि ये टाइम टू टाइम इनका लंच ब्रेक होगा या जो भी ब्रेक होगा, तो वो टाइम टू टाइम होता। लेकिन घर में ऐसा कुछ टाइम होता ही नहीं है। वो कभी भी उनका टाइम होता है खाने का, कभी भी लेट होता है, कभी जल्दी होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। वो घर में रहते हैं तो थोड़ा हेल्प भी हो जाती है कि मुझे कहीं जाना हो गया या कुछ भी, तो मैं बच्चों को आराम से छोड़ के चली जाती हूँ। और वो रहते हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं रहता है ना कि कोई घर पे नहीं है। तो इसके लिए तो देखिए मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे को ना पहले मैंने रोटी की तरह ना सर्कल बना लिया था। उसके बाद जो है मैंने ऐसे घी लगाई है। फिर उसके बाद उसको फर्स्ट फोल्ड किया, उस पर घी लगाई, सेकंड फोल्ड किया, उस पर घी लगाई। और फिर इस साइड से भी देखा होगा आपने कि मैंने कैसे कैसे इसको फोल्ड करके और स्क्वायर बना लिया है। अब हाथों की हेल्प से ना मैं इसको थोड़ा सा चपटा कर लूँगी। चपटा करने के बाद इसमें आटा लगाऊंगी। आटा लगा के अब इसको मुझे स्क्वायर ही शेप में बनाना है। तो ये देखिए पहले मैंने ऐसे स्ट्रेट ऐसे बना लिया, फिर पराठे को थोड़ा सा टर्न करके ऐसे बना लिया। आप तो बनाते ही होंगे, बहुत लोगों को आता ही होगा। और अगर जो नए सीख रहे हैं उन लोग ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है बनाने का। तो एक ट्रायंगल शेप में भी बनता है, एक लच्छा पराठा भी बनता है, कई तरीके के पराठे बनते हैं। ये वाला पराठा जो है ना, ये बहुत ही फास्ट बनता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जिसकी हैबिट हो जिसको बनाने में, तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए आप, ये हो गया है। अब तवा भी मेरा गरम हो गया था। अब इसके ऊपर मैं पराठे को डाल दूंगी। ये देखिए अब इसको जो है घी लगा के इसको फ्राई करूँगी, सेकूँगी, तो ये बन जाएगा। बाकी आप लोग तो बहुत ही अच्छा पराठा बनाते होंगे। बहुत लोग तो रोज़ ब्रेकफास्ट में खाते ही होंगे। हमारे यहाँ पे रोज़ नहीं खाया जाता है, सिर्फ आफ्टर 15 डेज़ या 10 डेज़ ऐसे ही खाया जाता है पराठा। नहीं तो हम लोग है ना रोटी वाला ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा ना करते नहीं है। वो कभी कभी जब मन हो गया ना तभी। तो मैं सोची कि आपको बता देती हूँ कि लच्छा पराठा कैसे बनता है। तो बस उसकी मैंने लोइयाँ ही बनाई हुई थी ना, तभी हस्बैंड बोलने लगे थे कि मुझे ब्रेकफास्ट दे दो जल्दी, क्योंकि मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने क्या किया, इसको लंबा ऐसे बना तो लिया था, इसको राउंड राउंड ऐसे
बना के फिर मैंने उसको जो है ना एक बार और ऐसे ही प्रोसेस में करना होता है। तो मैंने क्या किया, इसको बस मैंने टर्न कर दिया अपने नॉर्मल ही पराठे में, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मुझे फटाफट ये ख़त्म करना था, फिर उनके लिए ना अंडे भी बनाने थे। तो मैं सोची अगर मैं आपको ये बताऊंगी ना तो फिर उनका ब्रेकफास्ट रह ही जाएगा, फिर वो भूखे रह जाएंगे और फिर डायरेक्ट उनका लंच का टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक बार उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू चलती ही रहती है। और इस टाइम पे जो है हम लोग घर में कुछ शोर भी नहीं कर सकते हैं, एकदम चुपचाप धीरे धीरे काम करना होता है। वैसे तो मैं किचन का डोर क्लोज़ कर देती हूँ, उनको आवाज़ भी नहीं जाती है बाहर। तो ये देखिए अब मैंने वो बनाया है, तो अभी मैं उसको नॉर्मल वाला ही पराठा मैंने फिर बना दिया, इसके लिए मैंने कंटिन्यू किया ही नहीं। तो आपको ये बता देती हूँ कि मैंने एक बार इसको ना ऊपर नीचे करा, फिर उसके बाद जो है इसको घी लगा के ऐसे ही सेक लिया है। घी लगा के नीचे भी ऊपर भी अच्छे से लगाया है। ऊपर नीचे करूँगी, आप देख सकते हैं कि पराठा ना कितना अच्छा सा ना फूल गया है, ये देखिए, और नीचे का भी अच्छा सा सिका गया है। तो अब इसको थोड़ा सा दबा दबा के ना घुमाऊंगी। अब इसको थोड़ी देर में ना अभी टर्न करूँगी मैं। थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और रेड होना चाहिए, क्योंकि वो लाइट ब्राउन था ना, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो। किसी को लाइट भी पसंद है, लेकिन बहुत लोग को थोड़ा सा कड़क पराठा रहता है तो वो अच्छा लगता है। तो इसके लिए अब मैंने ये ले लिया है एक प्लेट, आप ले लें, ये हम लोग डाली कहते हैं इसको, जो यूपी से होंगे उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। वैसे यहाँ पे यूएई में भी मिलती है ये चीज़, डाली जो रहती है। यहाँ पे भी ना रोटी इसी में रखते हैं, तो वो उस पर मैंने टिशू रख दिया है, क्योंकि वो फिर ना इसका घी उसमें लग जाएगा इसके लिए। तो अब देखिए मैंने पराठा भी ना पलट दिया है। पलटने के बाद आप ऊपर से कलर देख सकते हैं ना, कितना अच्छा सा कलर हो गया है, ये देखिए। तो बस अब इसको मैं उतार लूँगी। अच्छा, आपका पराठा जो है कैसे थोड़ी देर तक सॉफ्ट रहे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाला देखिए, ये भी मैंने ना जो लच्छा पराठा बनाने की स्टार्ट किया था, पर मैं नॉर्मल स्क्वायर पे ही आ गई थी, तो उसको भी मैं बना रही थी साथ ही साथ। मैं बोली आपको भी दिखा देती हूँ, नहीं तो बोलेंगे आप लोग कि वो वाला पराठा कहाँ चला गया इसके लिए। तो ये वाला भी कंटिन्यू ही कर रही हूँ मैं। अब मैं सुबह के टाइम पे तो जो मैं स्पीड में लगती हूँ ना, मुझे लगता है कि किसी दिन मैं पीटी उषा को भी हरा दूँगी, जो स्पीड मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना होता है। और ऐसा लगता है ना मॉर्निंग का टाइम कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं हुआ। अब इसके साथ में मेरे साथ में कौन कौन अग्री करता है, प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि किसकी हालत मेरे जैसे ही हो जाती है सुबह में। तो अब देखिए ये वाला हो गया है ना, तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अभी ये गर्म है पराठा, जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। गर्म ही पराठे पे मुझे क्या करना है, इसको देखिए आप कि मैं कैसे कर रही हूँ। आपने देखा, इसको मैंने हल्के हाथ से उठाया और ऐसे प्रेस किया। तो ऐसे प्रेस करने से क्या होता है कि पराठा जो है वो पूरा खुल जाता है, इसकी जो लेयर्स होती है ना वो ओपन हो जाती हैं और ये एकदम सॉफ्ट सा पराठा रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पराठे भी बन गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाए, जितने हम लोगों को चाहिए थे ना बस उतने ही, और बाकी का जो आटा बचा हुआ था उसको मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं ना जब बच्चे और हस्बैंड खाना खाने बैठते हैं ना तभी रोटी बनाती हूँ। मैं पहले से ना रोटी बना के रखती नहीं हूँ। इसका दो रीज़न है कि एक तो हम लोग इतने कम लोग हैं, कितनी रोटी लगेगी वो सब कुछ, फिर बाकी की बच जाती है ना तो फिर वो सही नहीं लगता कि बची हुई रोटियों को ना फिर क्या करो। इसके लिए तो जितनी बनाओ और खाओ, फ्रेश बनाओ फ्रेश खाओ, इसके लिए मैं बस वही करती हूँ। बाकी मैं ऑमलेट बनाने लगी थी, तो उसके लिए तो मैंने कट कर लिए हैं, टोमेटो कट कर लिए हैं, ऑनियन कट कर लिया, चिली कट कर लिया और कोरिएंडर लीव्स को कट कर लिया। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, अंडे उसमें डाल के मिक्स करके उसको ऑयल डाल के और फिर बना लिया है। तो अभी तो बहुत ही जल्दी बनाना था, तो हम लोगों ने, मैंने अपना और शाजिब का तो नहीं बनाया था, सिर्फ हस्बैंड का बना लिया था। तो जो है उनका दे दिया है मैंने ब्रेकफास्ट उनको। अब ये बाकी का जो है मैं अपना बना रही हूँ। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, करके फिर अब गए वो अपनी मीटिंग करने के लिए। अब वो बिज़ी रहेंगे, अब बाकी का काम जो है मैं अपना करूँगी। तो मैं अपनी कुकिंग करूँगी और फिर उसके बाद क्लीनिंग करूँगी, सारा काम जो मुझे करना है वो सारा करूँगी। तो ब्रेकफास्ट के बाद भी ना काफ़ी बर्तन निकल आते हैं, तो वो सब भी वॉश करने होते हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं लंच में क्या बनाऊं और डिनर के लिए क्या प्रिपेयर करूं। तो वैसे डिनर में हम लोग सैलेड ही खाते हैं,
और जो लंच का बचा हुआ रहता है ना, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर राइस हुआ, दाल हुई या ग्रेवी हुई, जो कुछ भी होता है वो थोड़ा सा रहता है, जो वो बच्चे खा लेते हैं और बाकी हम लोग भी खा लेते हैं उसमें से, और फिर ज़्यादा जो है वो सैलेड खाते हैं। तो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल मैं ना चिकन वाला कौन सा न्यू सैलेड बनाती हूँ, तो वो भी नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी मैं, तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये मेरा भी ब्रेकफास्ट बन रहा था। पराठे तो मैंने पहले ही बना लिए थे। अच्छा, सबीन है ना, वो कोई भी ये एग वाला नहीं खाती, वो एकदम हाफ़ फ्राई एग खाती है। बाकी के जैसे ऑमलेट हो गया, हरी चटनी का सिर्फ उसको थोड़ा सा पसंद है, बाकी ऑलमोस्ट और कोई अंडे नहीं खाती है। इतना परेशान करती है ना मुझे ये खाने में, इसको ज़्यादा चीज़ें खानी ही नहीं होती है। तो ये भी मेरा भी बन गया था, फिर हम लोगों ने खा लिया अपना। फिर क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, अब ये टाइम में मैं अपना आगे का काम कर सकती हूँ। तो ऐसे तो सभी हाउसवाइफ के साथ में होता होगा। प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। अच्छा, आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो ज़िंदगी का सफ़र विद सुमैया के नाम से ही है। उसका डीपी भी सेम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का डीपी है। तो आप मुझे वहाँ पे जाके ना डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और बाकी मुझे कमेंट्स में भी आप बताइएगा कि आपको किस तरीके का व्लॉग चाहिए, कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी जल्दी बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो देखते हैं, तो मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लाऊंगी आपके लिए। तो इसके लिए बस आप लोग मेरा सपोर्ट बने, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छा करूं। और इसके क्योंकि अब यूट्यूब का चैनल बनाने में भी आपको पता है ना कितना टाइम लगता है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो जो भी मैं मेहनत करती हूँ आप लोग उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स से जब बताते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। वहाँ मैसेज तो सबको रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन रीड मैं हर किसी का मैसेज करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप सब के लिए, जो आप लोग मुझे जो है इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं और अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं। ये मैसेजेस पढ़ के ना बहुत ही खुशी होती है, और एक ऐसा मोटिवेशन आता है ना कि आप कुछ कर सकते हो, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, अगर आपको कोई बोले कि आप अच्छा कर रहे हो और अच्छे से व्लॉग बनाओ, या अगर आप कुछ गलती भी कर रहे हो तो वो आपको गाइड भी करे कि आपने ये चीज़ गलत किया है, इसके अंदर आपको ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो भी इंसान जो है ना सीखे और अच्छे से करे। तो मुझे जो है बहुत लोगों ने ना इस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि आप जो है ना ऐसे करिए, बनाइए थोड़ा सा। आपने मुझे गाइड भी किया है उन लोगों ने कि आप ना थोड़ा सा अपना चेंज करिए, चीज़ें चेंज करिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँगी और उसको मैं ज़रूर अपनी लाइफ में अडॉप्ट करूँगी और अपने व्लॉग्स में उसको ज़रूर करूँगी। तो आप आने वाले नए व्लॉग्स में देखेंगे तो आप प्लीज़ मुझे फिर से मैसेज करिएगा कि मैंने आपने जो कहा मैंने वो सुना और उसको फॉलो किया, और जो है मैं इंशाल्लाह सबका ही फॉलो करती हूँ। जो भी बोलेगा मुझे कोई अच्छी चीज़ तो मैं ज़रूर और ज़रूर उसकी बात सुनूँगी। सीखने से क्या होता है ना, इंसान को सीखना चाहिए, हर किसी से सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं ना आपको कब लाइफ में कौन सिखा के चला जाए। तो इसके लिए जो है देखिए आपसे बात भी हो रही थी, साथ ही साथ मेरा काम भी हो गया, मेरा किचन भी क्लीन हो गया है पूरा। तो यहाँ का जो है सारा काम फिनिश हो गया है। अच्छा, अगर आपकी बॉटल हो कोई जो ख़त्म हो जाती है तो उसको में आपको कोई चीज़ रखनी है और उस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो वो स्टिकर को आपको कैसे हटाना है उसके लिए आप देख लीजिए एक टिप। तो आपको ना लाइट वार्म वाटर निकालना है। अच्छा, मेरे जो है ना ये टैप में वार्म वाटर भी आता है, मैं बटन ऑन कर दी थी तो वार्म हो गया था पानी। तो उसके बाद जहाँ पे स्टिकर लगा है ना उसको आपको सोक कर देना है इसमें, और उसको 2 to 3 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए या 4 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। तो फिर उसके बाद जो है आप निकालेंगे ना तो निकल जाएगा वो स्टिकर इजीली। तो ये देखिए मैंने रख दिया है। तो वो बॉटल का थोड़ा सा ऊपर थी ना, ऐसा मुझे लग रहा था ऊपर है, तो मैंने उसके ऊपर एक बोल रख दिया है।
ये देखिए, इसके ऊपर ना बोल रख दिया ना, ताकि वो पूरा एकदम से अच्छे से पानी के अंदर आ जाए। फिर उसके बाद जो है मेरा तो काम हो ही गया था, तो मैं शाहज़ेब को भी ना ब्रेकफ़ास्ट दे दी। वो तो अपना मैंने बनाया पराठे उसके लिए, लेकिन वो खाने लगा अपना केलॉग्स। तो मैं बोली ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे वही खा लो क्योंकि बच्चों का ना मूड का नहीं बोल सकते ना आप, कब उनका मूड चेंज हो जाए। तो जो है मैंने अभी राइस भी वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद जो है मैं कुकिंग जो है, ये पानी जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये वाले वाटर से ही कुकिंग भी करती हूँ मैं, टैप वाटर से कुकिंग नहीं करती हूँ। तो मैं सोची वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे डर लगता है कि कभी बच्चे लोग बीमार नहीं हो जाए, पेट में उनके दर्द नहीं हो या कुछ। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे ना बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। शायद कुछ चीज़ें हैं ना आपको लाइफ में चेंज करनी होगी, तो उससे बीमारियाँ भी कम हो जाती हैं। तो इसके लिए तो ये देखिए दोनों राइस मैंने वॉश करके रख लिया है। रखने के बाद जो है अब मुझे ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोची चाय बना लेती हूँ। अच्छा, मैं चाय बहुत पीती हूँ, अल्लाह करे कब छोड़ूंगी मैं ये हैबिट। मेरी हैबिट है ना, छूटती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपनी चाय की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैं पानी रखी हूँ। अच्छा, मैं ना जैगरी की चाय बनाती हूँ, इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। और आजकल तो मैं शुगर कट कर रही हूँ ना अपनी लाइफ से, तो सिर्फ स्वीट डिश जो भी बनती है तो उसमें तो शुगर जाती ही है। और आजकल मैंने बहुत ही कम कर दिया है मीठा बनाना, बहुत ही कम बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को वैसे तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इतनी डाइट करेंगे लेकिन मीठा खाएंगे, मीठा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आजकल ना मैं बनाती ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा ना, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में अपना मीठा बनाया भी नहीं है और डाला भी नहीं है। चाय भी मेरी अब बॉयल होने लगी थी, तो अब मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद अभी थोड़ी देर के बाद ना वो खूब अच्छे से बॉयल होगी, फिर उसके बाद उसको निकाल लूँगी और फिर इंजॉय करूँगी मैं अपनी चाय। घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि हम लोगों को तो टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम जब टाइम पे होता है ना, तो वो सही भी होता है। और हमेशा टाइम का बराबर से हम लोग को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर सारे काम ना लेट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब काम जो है टाइम पे होता है तो सही रहता है। तो फिर मैंने भी फिर चाय भी पी ली थी, उसके बाद जो है अपना बाकी का काम स्टार्ट कर दिया था। तो वो तो साथ ही साथ लगा ही रहता है ना, कि क्लीनिंग करते जाओ, फिर उसके बाद लंच प्रिपेयर करो। तो रोज़ का रोज़ इतना काम रहता है ना, एवरी डे हर एक हाउसवाइफ को सेम ही काम रहते हैं। मैं कुछ अलग नहीं करती हूँ, सेम वही चीज़ है, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ और बाकी लोग बेचारे करते ही रहते हैं सबके सब। तो जो है साथ ही साथ मैं सोची कि अपना काम भी करती जाऊँ, आप लोगों से थोड़ी कुछ बातें भी कर लूँ, कि टाइम भी अपना जो है ना, जो भी टाइम मिले ना आपको, वो फटाफट वो काम जो है टाइम पे करना चाहिए, टाइम सेव भी करना चाहिए और अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल लिया करें आप लोग। जैसे खाली ये नहीं है कि पूरा दिन आप ना सिर्फ काम में ही लगी रहें, अपना कुछ भी ख्याल नहीं करें। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली पूरा काम ही करती रहती हूँ, मैं ना सब काम ना एक साथ ही करती रहती हूँ। पहले किचन का सारा काम मैंने फिनिश कर दिया, फिर उसके लिए अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी सेल्फ केयर करिए, स्किन की भी केयर करिए, थोड़ा सा फेस पे कुछ लगा लिया, गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा है ना, वो सब पानी भी ज़्यादा पीना है, उसका भी पूरा ख्याल रखना है आपको। फिर जो है पेडिक्योर मैनिक्योर ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है आपको। तो सारी चीज़ें क्या साथ ही साथ चलती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए होता है ना आपको। कपड़े भी हमेशा जो है क्लीन होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, वो आयरन होने चाहिए और अच्छे से डिसेंट क्लोथिंग की भी आप पहना करें। नहीं तो ऐसा होता है ना कि कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया और ऐसे ही 2-3 दिन तक सेम ड्रेस भी पहनते रहें, तो वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा, कपड़े आपके पास भले ही 2 या 3 ही हो, पर वो आपने एवरीडे नहा के मतलब चेंज कर कर के साफ़ कपड़े धुले हुए पहने तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं सोची कि एक बार आपके साथ में शेयर कर दूं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों को टाइम पे खाना देना है, उन लोगों को भी सारी चीज़ें हैं और उन लोगों को भी सिखाना है आपको कि जो है कैसे, यहाँ तक कि बच्चों को ये भी सिखाना है आपको कि उठना, बैठना, बात करना, कब हंसना है, कब ज़्यादा नहीं हंसना है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो जो
अगर आपको चाहिए कि आप अपना घर बहुत ही अच्छे से ले जा सकें, बहुत ही अच्छे से रखें, तो उसके पीछे बहुत ही हार्ड वर्क होता है, वो कि एक हाउसवाइफ ही जान सकती है ना। आज तो मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली, अब बस इतनी ही। अब मैंने भी लंच कर लिया है। मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने चिकन नहीं लिया और सादा ही खाना खाया है। सादा खाना भी बहुत मज़ेदार लगता है ना कभी कभी अचार डाल के। तो बस इतना ही आज के लिए। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।